नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एटीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज मैं जो स्टोरी ट्रांसलेट करने वाला हूं वो हमारे छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल जो है सीजी बोर्ड है, उसमें से क्लास 8 लेसन नंबर 4 यानी सब्जेक्ट जो है इंग्लिश ही है, लेसन नंबर 4 उसमें से मैं ट्रांसलेट करने वाला हूँ। बहुत ही अच्छी स्टोरी है और आपको आज ये भी बताने वाला हूँ, साथ ही साथ केवल स्टोरी ट्रांसलेशन नहीं करूँगा कि ऐसे कौन कौन से वर्ड्स हैं जो हमेशा लगभग ज़्यादातर स्टोरीज में हम जब भी सुनते हैं, जब भी पढ़ते हैं तो ज़्यादातर वही वही वर्ड रिपीट होते हैं और वो वर्ड्स बहुत सारी मीनिंग आपको पता है और आपको वही सब बताने वाला हूँ। कौन कौन से ऐसे वर्ड्स हैं, छोटे से छोटे बड़ा सा बड़ा, जो बार बार रिपीट होते हैं। और हमारी स्टोरी जो पढ़ने का, ट्रांसलेट करने का मतलब ही वही है कि यदि हमें कुछ बोलना है या सुनना है या फिर कहीं पे लिखा हुआ है तो हम समझ सके, क्योंकि नए नए वर्ड्स की मीनिंग भी जानने को मिलता है और जो वर्ड्स हमेशा जानने को मिलता है उसकी मीनिंग हमें याद होती जाती है, इसलिए हम ट्रांसलेशन करते हैं। तो वो चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ, लास्ट तक बने रहेंगे, बिल्कुल स्किप नहीं करेंगे। रोज आप मान के चलिए कोचिंग पढ़ रहे हैं मेरे पास तो आधा घंटा दे सकते हैं, लेकिन उतना टाइम नहीं लूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं टाइटल इसका। तो टाइटल है द ट्री दैट नेवर स्टॉप्ड गिविंग। ट्री यानी पेड़, दैट यानी जो, नेवर यानी नहीं, स्टॉप्ड यानी बंद करता है, गिविंग यानी देना, यानी पेड़ जो कभी देना बंद नहीं करता। अब करता है नहीं होगा, स्टॉप्ड पास्ट टेंस से स्टॉप्ड यानी पेड़ जो कभी देना बंद नहीं करता। आप सभी को पता है क्या देना बंद नहीं करता, कोई भी चीज पेड़ से आप सभी जानते हैं बचपन से लेके, यानी पेड़ जब पौधा होता है तब से लेकर बड़े होते तक वो सब चीज देता ही रहता है। पत्ती हो, फूल हो, उसका तना हो, छिलका हो, कई पेड़ ऐसे इसके जड़ भी काम आते हैं, और कुछ नहीं तो छाया देते हैं, और कुछ नहीं तो जो धरती है, जो जमीन है, मिट्टी, उसे बचा के रखते हैं। जो हमारा पानी है, जो जल स्तर होता है, वाटर लेवल जिसे कहते हैं, उसे मेंटेन करके रखता है। तो पेड़ हमेशा कुछ ना कुछ देता है, कभी भी देना बंद नहीं करता। उसके ऊपर स्टोरी है बच्चे की और पेड़ की, बहुत ही अच्छी स्टोरी है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो क्वेश्चन लिखा हुआ है कि व्हाट डू ट्रीज गिव्स अस, कि पेड़ हमें क्या देते हैं, पेड़ हमें क्या देते हैं। गिव्स, गिव यानी देना, अस यानी हमें, तो पेड़ हमें क्या देते हैं। तो ये आप सभी को पता है क्या क्या देते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं स्टोरी। देयर लिव्ड, अब हर बार स्टोरी में आपको पता है देयर लिव्ड का यूज होता है। देयर का यूज इसलिए करते हैं क्योंकि यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए हम देयर का यूज करते हैं। ग्रामेटिकल पोर्शन हो गया। तो देयर को छोड़िए, लिव्ड को देखिए। लिव्ड यानी रहता था, क्लियर हो गया, हर बार आपको मिलता है। देयर लिव्ड अ ब्राह्मण, देयर लिव्ड अ किंग, देयर लिव्ड अ मोंक यानी जिसे हम साधु कहते हैं, संत। तो हर बार आपको यूज होता है लिव्ड, आप सभी को याद हो गया होगा, रहता था। अ नॉटी, एक नॉटी यानी होता है शरारती, बहुत नॉटी है, बोलते हैं भाई नॉटी यानी शरारती, इसे नॉटी पढ़ेंगे, जी साइलेंट होता है। बॉय लड़का, शरारती लड़का, रहता था। इन यानी में, अ यानी एक, विलेज यानी गांव। तो इन और ए ना हमेशा पता है आपको, इन और ए का यूज होता ही होता है, बहुत सारे सेंटेंस में होता है, हर स्टोरी में होता है। ऐसे कोई स्टोरी नहीं होगा जहाँ पे इन और ए का यूज नहीं हुआ होगा। इन यानी में होता है और अ यानी एक होता है, ये चीज ध्यान रखिए। विलेज, विलेज यानी गांव। तो क्लियर हो गया, एक शरारती लड़का एक गांव में रहता था। आगे बढ़ते हैं। ईच डे, ईच डे यानी होता है हर दिन, हर एक दिन, उसे हम ईच डे कहते हैं, ठीक है। द बॉय लड़का, स्पेंड, स्पेंड यानी होता है खर्च करना, बिताना, व्यतीत करना। तो बिताता था, क्या बिताता था, आवर्स, इसे हावर नहीं पढ़ेंगे, आवर पढ़ेंगे, आवर्स, एस भी लगा तो आवर्स, आवर्स यानी होता है घंटे। प्लेइंग यानी खेलने में, तो लड़का क्या करता था, घंटों बिताता था खेलने में। नियर द, नियर यानी पास में, द लार्ज, लार्ज यानी बड़ा, बहुत बड़ा, लार्ज। ओल्ड मैंगो ट्री, ओल्ड यानी पुराना, ओल्ड यानी बूढ़ा भी होता है, लेकिन यदि कोई व्यक्ति है, कोई आदमी है, कोई औरत है या कोई जीवित है तो ओल्ड हम बूढ़ा के लिए करेंगे, ओल्ड यानी बूढ़ा। लेकिन कोई पेड़ है, इमारत है, कोई वस्तु है, कुर्सी है, टेबल है, तो ओल्ड यानी पुराना बोलेंगे। ऐसे थोड़ी बोलेंगे कि ओल्ड चेयर यानी बूढ़ा चेयर, मतलब बूढ़ा कुर्सी या बूढ़ा इमारत, ऐसे नहीं बोलेंगे, ओल्ड यानी पुराना। लेकिन यदि कोई आदमी है तो हम उसके लिए ओल्ड यानी बूढ़ा यूज करेंगे। ओल्ड मैन यानी बूढ़ा आदमी, पुराना आदमी तो नहीं बोलेंगे। तो समझ गया, ओल्ड यानी पुराना भी होता है, ओल्ड यानी बूढ़ा भी होता है। तो कहाँ घंटों समय बिताता था, नियर द लार्ज ओल्ड मैंगो ट्री, यानी पुराने आम पेड़ के पास, आम के पेड़ के पास, नियर यानी पास, बहुत बड़े आम के पेड़ के पास, सॉरी लार्ज भी लिखा हुआ है। ही वुड मेक अ क्राउन ऑफ इट्स लीव्स। अब देखिए, ही वुड मेक,
अब वुड का यूज हमेशा होता है। वुड तो वैसे विल का पास्ट टेंस है वुड का, लेकिन और बहुत सारे नियम हैं जो कि मैंने आपको बहुत सारी वीडियो है ग्रामर के जहाँ पे वुड का यूज आपको बताया, शुड का यूज, वुड का यूज कहाँ बहुत सारे यूज होते हैं, केवल एक जगह नहीं होते। आप वो वीडियो देखेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। लेकिन वुड का यूज हमेशा, जैसे कि हम यूज करते यूज टू, किया करता था, तो उसी प्रकार से क्या बोलेंगे, ही वुड मेक, वह बनाया करता था, वहां पे भी वुड का यूज होता है। ही वुड मेक, वह बनाया करता था, मेक यानी बनाया करता था, एक क्राउन, क्राउन यानी होता है मुकुट, आप सभी जानते हैं मुकुट महाराजा जो पहने रहते हैं अपने सिर पे, तो क्राउन बनाया करता था, ऑफ यानी का, इट्स लीव्स, इट्स यानी इसके, इट्स यानी इसके, लीव्स यानी पत्तियों, लीव यानी पत्ती और लीव्स यानी पत्तियां, ठीक है, लीव्स यानी पत्तियां। और एक लीव होता है LIV लीव, उसका मतलब होता है, जिसे हम लाइव भी कहते हैं, लीव भी कहते हैं, उसका मतलब होता है जीना, जीवन जीना या फिर सीधा प्रसारण, वो अलग हो गया। ये जो लीव है LEAVES, तो ये लीव्स यानी पत्तियां होता है, और LIV लाइव यानी होता है जो लीव भी कहते हैं, जिसका मतलब होता है जीना, जिंदगी जीना, ठीक है, तो वो जीवन हो गया, और ये लीव यानी पत्तियां। एंड यानी वो क्या करता था, क्या किया करता था, मुकुट बनाया करता था उसके, इसके पत्तियों के, एंड और, देन प्राउडली, फिर, देन यानी तब भी होता है, तब या फिर, प्राउडली यानी गर्व से, डिक्लेयर, डिक्लेयर करना यानी होता है किसी चीज को बताना कि इसका मतलब ये होता है, ये होता है, डिक्लेयर करता था, अपने आप को दर्शाना, डिक्लेयर करता था कि मैं ये हूं, ठीक है। प्राउडली डिक्लेयर, वो गर्व से डिक्लेयर करता था, बताता था कि आई एम, मैं हूं, एम यानी हूं, द किंग ऑफ द फॉरेस्ट, किंग ऑफ द फॉरेस्ट का मतलब होता है किंग यानी राजा, ऑफ द फॉरेस्ट यानी जंगल का मैं राजा हूं, वो डिक्लेयर करता था, हर बार खुद ही बोलता था कि मैं ही राजा हूं यहाँ का। डिक्लेयर करना यानी घोषणा करना होता है, घोषणा करना कि मैं ही यहाँ का राजा हूं। कई बार होता है वर्ड का मीनिंग याद नहीं आता, लेकिन अभी याद आ गया, यानी घोषणा करना, प्राउडली गर्व से घोषणा करता था मैं इस जंगल का राजा हूं, इस प्रकार से, समझ आ गया। द ट्री लव्ड, और पेड़, ट्री यानी पेड़, लव्ड यानी जो प्यार करता था, टू हैव, लव टू हैव द बॉय, यानी लव टू हैव यानी पसंद करता था, प्यार करता था, टू हैव द बॉय यानी बच्चे को अपने पास पाकर, हैव का यूज मैंने आपको बताया था, हैव, आई हैव अ पेन, मेरे पास एक पेन है, आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है, तो यहाँ पे भी हैव का मतलब उसके पास, यानी अपने पास लड़के को पाकर वो पेड़ बहुत प्यार करता था, पसंद करता था। विजिट इट, जो लड़का क्या करता था, विजिट करना यानी वहां आता था, इट यानी यहाँ पे इस पर, एंड प्ले और खेलता था, इन इट्स ब्रांचेस, इन यानी में, इट्स यानी इसके, ब्रांचेस यानी शाखाओं, ये ब्रांच, ये पेड़ हो गया आपका, तना हो गया, तना को ट्रंक बोलते हैं, मोटा भाग को ट्रंक बोलते हैं, और ये देखिए पतला पतला जो शाखाएं निकली है लकड़ी की, इसे जो टहनी बोलते हैं हम हिंदी में, शाखा टहनी, तो इसे हम बोलते हैं ब्रांचेस। बहुत सारी इसलिए ब्रांचेस, एक होता तो ब्रांच, बहुत सारे तो ब्रांचेस, ठीक है। जैसे बैंक के ब्रांचेस होते हैं, कौन से शाखा है आपकी ब्रांच, बैंक की, तो वही ब्रांच, वही बैंक, वही शाखा, तो यही शाखा है ब्रांचेस, ठीक है, क्लियर हो गया। तो उसके ब्रांचेस में, शाखाओं पे खेला करता था। टाइम पास्ड, टाइम पास यानी टाइम पास करना नहीं, टाइम पास यानी समय बीता, पास्ड यानी बीता, समय बीता। द बॉय ग्रीव, लड़का बड़ा हुआ, ग्रीव होना यानी ग्रो का ये पास्ट टेंस है, ग्रो यानी विकास होना, विकसित होना, तो ग्रीव बोलते हो पास्ट टेंस में, ग्रो का ग्रीव हो गया यानी विकास हुआ यानी बड़ा हुआ। टू बी अ मैन, विकास होकर क्या बन गया, बी यानी बना, अ यानी एक, मैन यानी आदमी, बड़ा होकर एक आदमी बना। बट लेकिन, टू द ट्री, पेड़ से, ही वुड ऑलवेज बी अ बॉय यानी पेड़ के लिए, टू द ट्री यानी पेड़ के लिए, ही वुड ऑलवेज वो हमेशा रहेगा, वुड यानी गागीगे, मैंने बताया आपको विल, जब पास्ट टेंस में हम गागीगे का बात करते हैं तो विल की जगह हम वुड का यूज करते हैं। द ट्री ही वुड ऑलवेज बी अ बॉय, पेड़ के लिए वो हमेशा एक लड़का ही रहेगा, भले वो आदमी बन गया लेकिन इस पेड़ के लिए हमेशा एक लड़का ही रहेगा। समझते हैं आप सभी, आप कितने भी बड़े हो जाएं, आपके माँ बाप के लिए आप बच्चे ही हैं, वैसे ही इसके साथ था। फिर देखिए ग्रेजुअली, इसे आप ग्रेजुअली नहीं पढ़ेंगे, ग्रेजुअली पढ़ेंगे, ग्रेजुअली, तो यहाँ पे डी का उच्चारण ज होता है, ठीक है, DU एक साथ लिखा तो ज। ग्रेजुअली, तो ग्रेजुअली का मतलब होता है धीरे धीरे। ही स्टॉप्ड, वह या फिर उसने, ही यानी वह भी होता है, उसने भी होता है, उसने स्टॉप्ड यानी बंद कर दिया, कमिंग यानी आना, टू द ट्री यानी पेड़ के पास, अब पास नहीं लिखा हुआ लेकिन टू द ट्री यानी होता है उसके पास, उसके पास, वहां पे, तो वहां पे टू द ट्री यानी पेड़ के पास आना बंद कर दिया धीरे धीरे। देन वन डे, फिर एक दिन, फिर भी बोल सकते हैं, देन यानी तब भी होता है, फिर भी बोलते हैं। देन वन डे, फिर एक दिन या फिर तब एक दिन, टू द ट्रीज,
ट्रीज, अब देखिए ट्रीज क्यों कॉमा लगाया ना, ट्रीज यानी पेड़ के, आपको हर बार बताता हूं अपॉस्ट्रोफी ने कॉमा, ग्रेट डिलाइट, पेड़ को क्या हुआ, ग्रेट डिलाइट, ग्रेट यानी महान, डिलाइट यानी होता है प्रसन्नता, बहुत खुशी, पेड़ को बहुत खुशी हुई, क्यों खुशी हुई, ही सॉ, उसने देखा, किसने, पेड़ ने देखा, यानी ही सॉ, सी यानी होता है देखना और सॉ यानी देखा, उसने देखा, द बॉय, लड़का, अब वो आदमी बन गया था लेकिन उसने क्या देखा कि उसका लड़का है, बॉय है, अप्रोचिंग यानी पहुंच रहा है, अप्रोच कर रहा है नहीं, पहुंच रहा है, अप्रोच आप सभी को पता है, अरे बहुत अप्रोच है यार उसका, इसका क्या मतलब हुआ, बहुत ज्यादा पहुंच है, तो आप इस चीज से याद रख सकते हैं कि अप्रोच यानी पहुंच, पहुंच होना, अप्रोच करना, उसे पहुंचना उस तक, अप्रोचिंग आईएनजी जुड़ा इसलिए रहा था, रहे थे, तो बॉय क्या कर रहा था, अप्रोचिंग यानी उसके उस तक पहुंच रहा था, उसने देखा, वो आ रहा था, पहुंच रहा था, द बॉय सेड, लड़के ने कहा, जो कि आदमी बन चुका था, ही नीडेड, उसे आवश्यकता है, उसे आवश्यकता है, जरूरत है, नीड यानी जरूरत, अब पास्ट टेंस है यानी उसे जरूरत थी, मनी यानी उसे किसकी जरूरत थी, मनी की, मनी आप सभी को पता है पैसा, मुद्रा, रुपया, फॉर विदाउट मनी, फॉर यानी के लिए, विदाउट मनी यानी बिना पैसों के, तो फॉर यानी यहाँ पे के से मतलब लगा सकते हैं, फॉर विदाउट मनी यानी बिना पैसों के, ही कुडंट मैरी, ही यानी वह, कुडंट तो ये होता है शॉर्ट फॉर्म कुड नॉट, कुड यानी सकना, सका, कैन यानी सकना होता है, कुड यानी सका, नॉट यानी नहीं, अब डू नॉट लगा हुआ है, कुडंट यानी कुड नॉट यानी नहीं सकता था, मैरी यानी शादी, अब क्या क्लियर हो आपको, फॉर विदाउट मनी यानी बिना पैसों के, ही कुडंट मैरी, वह शादी नहीं कर सकता था, क्लियर हो गया यहां तक के। फिर देखिए, टेक माई मैंगोज, टेक यानी लो, माई यानी मेरे, मैंगोज यानी आमों को, मैंगो यानी एक आम, अब ईएस जुड़ा है यानी बहुत सारे आम हो गए, अब आप बोलेंगे ईएस क्यों जोड़े सर, केवल एस क्यों नहीं जोड़ दिए, मैंगोज के लिए एस बस क्यों नहीं जोड़े, क्योंकि ग्रामेटिकल रूल है, जब भी ओ आता है उसको प्लूरल बना, लास्ट में ओ आता है तो बहुवचन बनाने के लिए उसमें ईएस जोड़ देते हैं, मैंगोज, टेक माई मैंगोज, मेरे आमों को ले लो, दे आर द बेस्ट वैरायटी, दे आर यानी वे, आर यानी है, दे यानी वे, आर यानी है, वे है द बेस्ट वैरायटी, बेस्ट यानी सबसे उत्तम, बहुत अच्छा, वैरायटी यानी किस्म के, यानी बहुत अच्छे किस्म के हैं, मेरे सभी आम ले लो, सेल देम, सेल यानी बेचना, देम यानी उन्हें, यानी उन आमों को बेच दो, एंड और, यू विल हैव, तुम्हारे पास होगा, यू विल हैव यानी तुम्हारे पास होगा, हैव का मैंने बताया था मेरे पास, आई हैव, यू विल हैव तुम्हारे पास होगा, मोर देन इनफ मनी, इनफ मनी यानी जो काफी मनी है, जितना पैसा तुम्हें चाहिए, मोर देन यानी उससे भी ज्यादा तुम्हारे पास पैसा हो जाएगा, देन हम कब लगाते हैं, देन जब किसी से तुलना करते हैं, जैसे रामू इज टॉलर देन मोहन, देन यानी तुलना कर रहे हैं कि रामू मोहन से लंबा है, आई एम एल्डर देन माई ब्रदर, मैं अपने भाई से बड़ा हूं, छोटा हूं, तो आप इस प्रकार से तुलना करते हैं तो वहां पे आप देन का यूज करते हैं, तो यही वही देन है जिसका होता है तुलना करना, तो क्या बोल रहा है, यू विल हैव मोर देन इनफ मनी, यानी जितनी पैसों की जरूरत है उससे भी ज्यादा तुम्हें पैसे मिलेंगे, यानी तुलना कर रहे हैं, बता रहा है कि आम बेचने से उससे भी ज्यादा पैसा तुम्हें मिल जाएंगे, जितना पैसा तुम्हें चाहिए, ऑफर द जेनरस ट्री, ऑफर, ऑफर करना है प्रस्तुत करना, उसने अपना बात रखी, द जेनरस, जेनरस यानी होता है उदार, ट्री यानी पेड़, उदार पेड़ ने, उदार भाव सभी को पता है जो मन से अच्छा होता है उदार भाव का होता है, उसने ऑफर रखा कि तुम ये कर सकते हो, द बॉय डिडंट वेट, लड़के ने क्या किया, डिडंट यानी डिड नॉट यानी नहीं किया, डिड नॉट यानी नहीं किया, डिडंट का शॉर्ट फॉर्म वही है, डिड नॉट का शॉर्ट फॉर्म है डिडंट, नहीं किया, वेट यानी इंतजार नहीं किया, अनदर मिनट, अनदर मिनट यानी थोड़े भी, अनदर यानी और कोई मिनट, यानी एक भी मिनट का उसने इंतजार नहीं किया, और क्या कर लिया उसने, उसका देखिए अभी और देख सकते, फॉर व्हाट डिड द बॉय नॉट वेट, फॉर व्हाट डिड द बॉय नॉट वेट, यानी लड़के ने इंतजार क्यों नहीं किया, इंतजार ने क्यों, लड़के ने इंतजार क्यों नहीं किया, आप सभी को पता है क्यों इंतजार नहीं किया, क्योंकि वो क्या करना चाहता था, उसने कहा था कि फॉर विदाउट मनी ही कुडंट मैरी, वह बिना पैसों के शादी नहीं कर सकता, इसलिए वो वेट नहीं किया, ठीक है। अब यहाँ पे नाव बना रहा है, उसके ऊपर बैठा हुआ है, ये सब बाद में देखेंगे। फिर क्या हुआ देखिए, द बॉय स्ट्रिप द ट्री, द बॉय लड़के ने क्या किया, स्ट्रिप, स्ट्रिप यानी होता है खींचना, द ट्री पेड़ के, ऑफ यानी के, एवरी सिंगल मैंगो, एवरी सिंगल यानी हर एक, मैंगो यानी आम को क्या कर लिया, छीन लिया, पेड़ से उस लड़के ने उसके हर एक आम को छीन लिया,
सोल्ड देम, उसे बेचा, एंड गॉट मैरिड, और विवाह कर लिया यानी कि शादी कर लिया। आफ्टर अ लैप्स ऑफ टाइम, आफ्टर यानी के बाद, अ लैप्स, लैप्स यानी बीतना, ऑफ टाइम यानी समय बीतने के बाद, इसका मतलब ये होगा समय बीतने के बाद। द बॉय कैम बैक अगेन, लड़का, केम यानी आया, बैक यानी वापस, अगेन यानी फिर से, लड़का फिर से वापस आया। सलेन, अब यह सलेन का मतलब क्या होता है? सलेन का मतलब होता है उदास। ये आप नया वर्ड सुने होंगे, सलेन यानी उदास। अब यहाँ पे देखिए बैक का यूज भी हर बार जो स्टोरी हम पढ़ते हैं तो भी यूज होता है। केम का भी हम हर बार यूज करते हैं तो भी आपने हर स्टोरी में देखा होगा। केम हो गया, बैक हो गया, अगेन हो गया, हर बार ये स्टोरी में यूज होता है। सलेन ये अभी तक हमने कभी यूज नहीं किया था, नया वर्ड है, यानी उदास। एंड कंप्लेनिंग, कंप्लेनिंग यानी होता है शिकायत करते हुए, उदास और शिकायत करते हुए कहा, आई नीड अ हाउस, मुझे जरूरत है, आई यानी मुझे, नीड यानी जरूरत, अ यानी है, आ यानी एक, हाउस यानी घर की, मुझे एक घर की जरूरत है। कैन यू गिव मी अ हाउस, कैन यानी सकना, यू गिव यानी तुम, दे, मी यानी मुझे, अ यानी एक, हाउस यानी घर, क्या तुम मुझे एक घर दे सकते हो? यहाँ तक ये पूछ रहा है। उसके बाद देखिए अब फिर क्या बोल रहा है। वो तो उस समय आम तोड़ के ले गया और बेच भी डाला, फिर आया बाद में बोलता है कि मुझे घर की जरूरत है। अब उसके बाद देखिए क्या हुआ। टेक माई स्ट्रॉन्ग ब्रांचेस, टेक यानी लो, माई यानी मेरे, स्ट्रॉन्ग यानी मजबूत, ब्रांचेस यानी शाखाओं को, मेरे मजबूत शाखाओं को ले लो। एंड बिल्ड योरसेल्फ, और बनाओ खुद के लिए, योरसेल्फ यानी खुद के लिए, अ हाउस एक घर। एंड मेक योर फर्नीचर, और बनाओ, मेक यानी बनाओ, योर यानी तुम्हारा, फर्नीचर यानी तुम्हारे लिए क्या बनाओ? फर्नीचर आप सभी को पता लकड़ी के जो सामान होते हैं, यानी मेरे शाखाओं से अपने लिए घर बनाओ और फर्नीचर बना लो। टू यानी भी, TOO यानी भी होता है, फर्नीचर टू यानी घर बनाओ और फर्नीचर भी बनाओ। ठीक है, ये टू का मतलब आपको पता चल गया। लव यू टू बोलते हैं ना, लव यू कोई बोलते हैं तो लव यू टू, वो बोलते हैं मैं प्यार करता हूँ, आप बोलते हैं लव यू टू, मैं भी प्यार करता हूँ, तो ये टू वही भी है। फिर देखिए सेड द लविंग ट्री, कहा, किसने कहा? द लविंग ट्री यानी जो पेड़ उससे प्यार करता था उसने कहा, क्या कहा? सो द बॉय हैक डाउन, तो लड़के ने क्या किया? हैक डाउन यानी नीचे काट के गिराना, हैक डाउन यानी नीचे काट के गिराया। ऑल द ब्रांचेस यानी सभी शाखाओं को, लिविंग द ट्री यानी पेड़ को छोड़कर, लिविंग यानी छोड़ना, द ट्री यानी पेड़ को छोड़कर, विथ जस्ट इट्स ट्रंक, विथ यानी साथ में, जस्ट इट्स ट्रंक, जस्ट यानी सिर्फ, इट्स ट्रंक यानी उसके, इसके क्या, ट्रंक आपको बताया था, ट्रंक यानी उसके तना जो मोटा भाग होता है, यानी उसके पूरे शाखाओं को काट दिया। और पेड़ किस में जी रहा था? केवल अपने तने पे जी रहा था। ठीक है, मोटे तने पे जी रहा था, शाखा पत्ती सब काट दिया। स्लोली द ट्री एज्ड, स्लोली यानी धीरे धीरे, द ट्री पेड़, एज्ड यानी बूढ़ा हुआ, उसकी उम्र हुई। विदाउट यानी के बिना, विदाउट यानी के बिना, इट्स ब्रांचेस यानी इसके शाखाओं के बिना वो धीरे धीरे बड़ा हुआ, यानी उसकी एज हो गई। एंड लीव्स और पत्तियां यानी बिना अपने शाखाओं और पत्तियों के धीरे धीरे उसकी उम्र हुई, बड़ा हो गया। इट फेल्ट लोनली एंड सैड, इट फेल्ट यानी यह हो गया, क्या हुआ? लोनली एंड सैड, लोनली यानी अकेला और सैड यानी उदास, अकेला और उदास हो गया। इट मिस द बॉय, इसने क्या किया? मिस द बॉय यानी ये क्या करता था? मिस करना, आपसे को मिस करना यानी किसी को मिस करना, आपको कैसे बताऊं? किसी को बहुत ज्यादा याद करना, उसे वही होता है मिस करना। अब लड़के को बहुत ज्यादा मिस करता था यानी उसकी कमी महसूस होती थी किसी की, उसे मिस करना कहते हैं। बस यहीं तक बचे, फिर खत्म हो जाएगा। ईयर्स वेंट बाय यानी बहुत वर्ष बीत गए, ईयर्स वेंट बाय यानी बहुत वर्ष बीते। द लोनली ओल्ड ट्री अकेला बूढ़ा पेड़ यानी पुराना पेड़। ऑफन थॉट यानी हमेशा सोचा करता था, हमेशा सोचता था। ऑफ द बॉय लड़के के बारे में हमेशा सोचता था। एंड देन और तब, वन डे एक दिन, द बॉय केम अगेन, लड़का, केम यानी आया, कम यानी आना होता है, केम यानी आया। द बॉय केम अगेन, लड़का फिर से वापस आया, अगेन यानी फिर से वापस आया। नॉट क्वाइट यानी बिल्कुल पहले जैसा। एस यंग एज बिफोर यानी पहले के जैसा वो जवान नहीं था। यंग एज बिफोर यानी पहले के जैसा जवान नहीं था, यानी थोड़ा सा बूढ़ा हो चुका था, मान के चलिए। जो थोड़ा बूढ़ापे और जवानी से बीच में जो आता है
उसे हम कहते हैं कि उतना जवान नहीं था, ठीक है। आई नीड अ बोट, मुझे एक नाव की जरूरत है। नीड यानी जरूरत, अ यानी एक, बोट यानी आप सभी को पता नाव। मुझे वैसे याच यानी नाव होता है और बोट यानी भी नाव का ही जहाज जैसे बोल सकते हैं। तो मुझे एक नाव की जरूरत है, तो बोट यानी नाव भी होता है, याच यानी भी नाव होता है। ही सेड टू द ट्री, उसने पेड़ से कहा। आई वॉन्ट टू ट्रेवल, मैं चाहता हूँ, वॉन्ट यानी चाहना, टू ट्रेवल मैं यात्रा करना चाहता हूँ। टू सी समथिंग ऑफ द वर्ल्ड, टू सी यानी देखने के लिए, समथिंग यानी कुछ, ऑफ द वर्ल्ड यानी दुनिया, यानी दुनिया में कुछ मैं देखना चाहता हूँ। समथिंग यानी कुछ, क्लियर हो गया। तो मुझे एक नाव की जरूरत है, मैं दुनिया में कुछ देखना चाहता हूँ। टेक माई ट्रंक, मेरे तने को भी ले लो। अब देखिए शाखा यानी उसके पेड़ की छोटे छोटे शाखा भी ले लो। अब पेड़ क्या बोल रहा है, टेक माई ट्रंक, टेक यानी लो, माई यानी मेरे, ट्रंक यानी तना, मेरे तने को भी ले लो। अब ये बोल रहा है लास्ट में, देखिए इट्स ऑल आई हैव लेफ्ट, इट्स ऑल आई हैव लेफ्ट मतलब यही मेरे पास जो सब कुछ बचा हुआ है। आई हैव लेफ्ट यानी यही जो मेरे पास बचा हुआ है। बट इट विल मेक यू अ साउंड बोट, लेकिन ये तुम्हें क्या बनाएगा, अ साउंड बोट, साउंड यानी होता है आवाज आने वाला बोट बनाएगा। ये क्या बोल रहा है कि नाव तो बनेगा लेकिन ये बोलने वाला, उससे आवाज निकलने वाला बोट बनेगा। अब क्या होता है लास्ट में आपको पता चलाएगा। सेड द ट्री, पेड़ ने कहा। उसके बाद क्या हुआ देखिए, इतना ही बचा है। द थॉटलेस बॉय, थॉटलेस यानी बिना विचार किए यानी बिना नासमझ जिसे बोल सकते हैं, बॉय लड़के ने क्या किया, टुक द ट्रंक, टुक यानी लिया, टेक यानी लेना, टुक यानी लिया, द ट्रंक उसके तने को भी ले लिया। मेड हिज बोट, मेड यानी बनाया, मेक यानी बनाना, एम ए की मेक यानी बनाना, एम ए डी मेड यानी बनाया, हिज यानी अपना, बोट अपना नाव बनाया। एंड सेल्ड, और क्या किया, सेल्ड। अब ये सेल यानी बेचना नहीं होता, ये सेल्ड यानी होता है तैराना, जैसे बोलते पाल लगाना। आपने देखा होगा पुराने पिक्चर में, मतलब जो हॉलीवुड की मूवी में हम देखते पैरट्स ऑफ द कैरिबियन वगैरह, तो जो जहाज में बड़े बड़े कपड़े लगे होते हैं जिससे हवा वो करता है, उसे सेल कहते हैं, पाल जिसे कहते हैं, पाल आप समझ गए होंगे। एंड सेल्ड अवे, और पाल लगाकर वहां से चला गया। विदाउट इवन वंस थिंकिंग, विदाउट यानी के बिना, इवन वंस यानी यहां तक की, इवन यानी यहां तक की, वंस एक बार भी, थिंकिंग यानी सोचे बिना, बिना एक बार भी सोचे बिना, अबाउट यानी के बारे में, द ट्री यानी पेड़ के बारे में बिना एक बार भी सोचे बिना वह वहां से चला गया। एंड वॉट ही हैड डन टू इट, एंड वॉट ही हैड यानी उसने उसके लिए क्या किया था, डन यानी किया था, टू इट यानी इसके लिए, यानी कि वो सीधा बोर्ड बनाया और वहां से चला गया। एक बार भी उसने नहीं सोचा पेड़ के बारे में, और पेड़ ने उसके लिए क्या क्या किया था उसके बारे में भी नहीं सोचा और वहां से चला गया। देखिए कितना स्वार्थी मतलबी है। अब यहां तक देखते हैं क्या हुआ। फाइनली, आखिरकार, अंततः, अंत में उसे फाइनली कहते हैं। द बॉय बिकेम, लड़का, बिकेम यानी हुआ, क्या हो गया, अ टायर्ड, एक बूढ़ा, टायर्ड यानी थका हुआ, सॉरी, टायर्ड यानी थका हुआ, एक थका हुआ ओल्ड मैन, बूढ़ा आदमी। अंततः आखिर में वो लड़का क्या हो गया, थका हुआ एक बूढ़ा आदमी बन गया। एंड नाउ, और अब, ऑल ही कुड थिंक, अब वह सब कुछ सोच सकता था, ऑफ वॉज हिज फेथफुल फ्रेंड, वॉज यानी था, हिज फेथफुल अपने भरोसेमंद दोस्त के बारे में, द ट्री यानी अपने जो पेड़ था, भरोसेमंद पेड़ था, उसके बारे में अब सोच सकता था, क्योंकि अब बूढ़ा हो गया, खाली बैठा है, अब सोच सकता था सब चीज की, अरे मैं क्या क्या किया। तभी क्या होता है देखिए, कम बॉय, आवाज आती है, कॉल द ट्री, पेड़ से आवाज आती है, रेस्ट हियर, आराम करो यहाँ, रेस्ट यानी आराम करना, हियर यानी यहाँ, यहाँ आराम करो। ऑन माई स्टम्प्स, ऑन यानी पर, माई यानी मेरे, स्टम्प यानी होता है ठूंठ, ठूंठ किसे बोलेंगे, बार ऊपर आपको दिखा देता हूँ, इसे ठूंठ कहते हैं, यानी जो लास्ट में बचा हुआ है छोटा सा टुकड़ा, पेड़ को कोई यहाँ से तो ऐसे काटता नहीं है, थोड़ा बहुत बच जाता है, इसे ही ठूंठ कहते हैं। तो इसे हम स्टम्प कहेंगे। एक स्टम्प होता है जो क्रिकेट में यूज करते हैं, और ये स्टम्प को ठूंठ कहेंगे, यानी मेरे ठूंठ पर आराम करो। देखो उसके बाद भी वो बोल रहा है कि आराम करो। इट मेक्स अ गुड सीट, ये बहुत अच्छा कुर्सी बनाता है, सीट यानी बैठने की जगह बनाता है, यानी ठूंठ बहुत ही अच्छा जगह क्या है, बैठने के लिए है। वी कैन बी हैप्पी टुगेदर, वी कैन हम सकते हैं, बी यानी होना, हम हो सकते हैं, हैप्पी यानी खुश, टुगेदर यानी एक साथ, यानी हम एक साथ खुश रह सकते हैं। वी कैन बी हैप्पी टुगेदर, हम एक साथ खुश रह सकते हैं। एंड द बॉय ग्रेटफुली, और लड़का, ग्रेटफुली यानी होता है उदार से, कृतज्ञता, साभार,
साभार यानी आभारी होते हैं किसी से, तो साभार उस लड़के ने क्या कहा, फॉर वन सेट डाउन इन द वार्म सनसाइड, फॉर यानी के लिए, वंस एक बार, सेट डाउन यानी वो एक बार में ही क्या हो गया, सेट डाउन यानी बैठ गया, नीचे बैठ गया, इन द वार्म सनसाइन, वार्म यानी बहुत तेज, सनसाइन यानी सूरज की रोशनी, यानी बहुत तेज धूप में वहां बैठा, ऑन द ट्री स्टम्प, पेड़ के ठूट में, एंड द ट्री वॉज हैप्पी, और पेड़ बहुत खुश था वॉज यानी था, और पेड़ बहुत खुश था। वाई वॉज अ ट्री हैप्पी, इसे आप मुझे कमेंट करेंगे कि वाई वॉज अ ट्री हैप्पी। आप इंग्लिश में आंसर नहीं दे पाओगे, कोई बात नहीं, हिंदी में दे दीजिए। इसका मतलब क्या हुआ, वाई यानी क्यों, वॉज यानी था, द ट्री यानी पेड़, हैप्पी यानी खुश, पेड़ क्यों खुश था, ये आप बताएंगे। तो ये थी आज की स्टोरी जो कि मैंने अपने जो सीजी स्कूल से ही मैंने इसे उठाई है, पीडीएफ फाइल है, क्योंकि मैं भी ऑनलाइन बच्चों की क्लास ले रहा हूँ, मैं एक टीचर हूँ, तो ये बहुत ही अच्छी स्टोरी लगी, तो मैंने सोचा आपको भी पढ़ा दूँ। तो सोचिए मैं बच्चों का भी क्लास लेता हूँ ऑनलाइन इसी प्रकार से, दोपहर को भी लेता हूँ, शाम को फिर आप लोग की क्लास भी लेता हूँ, तो बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल है, इसलिए कभी कभी लेट हो जाता है और कई बार अच्छे से वीडियो नहीं ला पाता, तो उसके लिए सॉरी। और यदि आज की क्लास पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें, प्लीज़ लाइक शेयर जरूर करें, तभी मुझे यहाँ पे मोटिवेशन मिलेगी कि हाँ मुझे ऐसी वीडियो बनानी चाहिए, क्योंकि व्यूज़ उतने नहीं आ रहे हैं, व्यूज़ कम आ रहे हैं, लेकिन जितने भी लोग देखो, 2 लोग भी देखोगे ना, तो मैं 2 लोगों के लिए भी वीडियो बनाऊंगा, भले ही 40 मिनट लगे, उतना ही मेहनत करूंगा, क्योंकि मैं पढ़ाने के लिए हूँ, मैं टीचर हूँ, मेरा काम वही है और मैं आप लोगों को जरूर पढ़ाऊंगा। तो ये थी आज की क्लास, पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।